नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो सिप सिप स्टोरी, कहानियां जो आपको हंसाएंगी भी, रुलाएंगी भी और कभी कभी डरा भी देंगी। तो चाय उठाओ और शुरू करते हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ तेज कदमों से बढ़ रहा था, वहां एक शख्स ऐसा भी था जिसकी मंजिल तो तय थी, पर रास्ता कभी कभी उसकी अपनी ही धुन पर चलता था। नाम था शंकरलाल और पेशा था सरकारी बस चलाना। शंकरलाल 50 की दहलीज पार कर चुके थे, पर उनकी याददाश्त उनसे अक्सर आंख मिचौली खेलती रहती थी। क्या चीज कहाँ रखी थी, यह सवाल उनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों में शामिल रहता था। उनकी पत्नी, जिनका स्वर्गवास कुछ साल पहले हो गया था, अक्सर उन्हें प्यार से भुलक्कड़ नंबर 1 कहती थीं। सुबह के 6 बज रहे थे। महासागर शहर की लाल रंग की बस नंबर 212 अपने डिपो से निकलने को तैयार थी। शंकरलाल हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठे इंजन स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी जेब टटोली, हाँ, चाबी थी। फिर अपनी ऐनक ढूंढी, जिसके बिना उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आता था। उनकी ऐनक हमेशा उनकी ड्राइवर सीट के ऊपर बने छोटे से कंपार्टमेंट में रखी होती थी। पर आज सुबह कुछ अलग था। पिछली रात उनके जवान पोते नंदन ने उन्हें एक नया गैजेट दिखाया था, एक वीआर वर्चुअल रियलिटी चश्मा। दादू, इसे पहनकर देखो, ऐसा लगेगा जैसे तुम सच में किसी दूसरी दुनिया में हो, नंदन ने उत्साहित होकर कहा था। शंकरलाल ने उस चश्मे को कुछ देर खेला था और फिर अपनी ऐनक के पास ही मेज पर रख दिया था। आदत के मारे शंकरलाल ने नींद में ही ऐनक के बजाय वीआर चश्मा उठा लिया। सुबह की हल्की रोशनी में उन्हें कुछ खास फर्क नहीं लगा। बस उसे अपनी आंखों पर टिकाया और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे। उन्हें लगा कि उनका चश्मा थोड़ा भारी है और किनारों से थोड़ी रोशनी छनकर आ रही है, पर उन्होंने इसे सुबह की हल्की नींद और पुरानी ऐनक की आदत समझा। चलो भाई, आज फिर सवारियों को मंजिल तक पहुंचाना है, उन्होंने खुद से कहा और क्लच गियर संभालते हुए बस को डिपो से बाहर निकाला। बस अपनी नियमित रफ्तार पकड़ने लगी। पहली कुछ स्टॉप पर भीड़ ज्यादा नहीं थी। कुछ ऑफिस जाने वाले लोग, कुछ कॉलेज के छात्र और रोजाना यात्रा करने वाले कुछ चेहरे। बस में मौजूद यात्री अपनी अपनी धुन में थे, कुछ फोन पर बात कर रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे और कुछ बस की खिड़की से बाहर के दृश्यों में खोए हुए थे। बस अब शहर के मुख्य मार्ग पर आ चुकी थी। शंकरलाल ने महसूस किया कि सड़क कुछ अजीब दिख रही है। सड़कें चमकीली नीली रेखाओं से सजी हुई थीं और इमारतों की जगह विशाल जगमगाते खंभे नजर आ रहे थे। आसमान में हरे पीले रंग के गोले तैर रहे थे। ये क्या चक्कर है, उन्होंने बुदबुदाया। उनकी आंखों के सामने की दुनिया बदल चुकी थी। अब वह असल सड़क नहीं, बल्कि महाकाल रेस नाम के एक खतरनाक वीडियो गेम का ट्रैक देख रहे थे। अरे वाह, यह तो बिल्कुल असली लग रहा है, शंकरलाल ने सोचा। उनके बचपन में उन्होंने कभी वीडियो गेम नहीं खेले थे, पर अब वे 50 की उम्र में इस तकनीक को देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि यह उनके पोते के वीआर चश्मे का कोई नया अपडेट है, जो सड़क को इस तरह से गेम ट्रैक में बदल देता है। लगता है इस कंपनी ने गूगल मैप्स से भी आगे की चीज बना दी है, उन्होंने मन ही मन कहा। पहला सिग्नल आया, लाल। लेकिन शंकरलाल को लाल बत्ती नहीं, बल्कि एक विशाल चमकता हुआ बूस्ट पेड दिखाई दिया। उसका दिल जोर से धड़का। गेमिंग की कोई समझ न होते हुए भी उन्हें लगा कि यह कुछ खास चीज है। हाँ, पावर बूस्ट ऑन, उन्होंने पूरे जोश में चिल्लाया और बस का एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। बस ने एक झटके में रफ्तार पकड़ी। सीट पर बैठे यात्री अपनी जगह से उछल पड़े। अखबार पढ़ रहे श्री शर्मा का अखबार हवा में लहरा गया। फोन पर बात कर रहे तरुण का फोन हाथ से छूटते छूटते बचा।
अरे, ये क्या हो रहा है? तरुण चिल्लाया। एक महिला जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, सहम कर बच्चे को कसकर पकड़ लिया। भाई साहब, जरा धीरे चलाइए, पीछे से एक आवाज आई। लेकिन शंकरलाल तो अब पूरी तरह से गेम में खो चुके थे। उनकी आंखें वीआर चश्मे के अंदर चमकती नीली, हरी और लाल रेखाओं पर जमी हुई थीं। लेवल 1 क्लियर, उन्होंने खुशी से चिल्लाया, जबकि असल में वह सिर्फ एक व्यस्त चौराहे को सिग्नल तोड़कर पार कर रहे थे। पीछे से गाड़ियों के हॉर्न गूंजने लगे और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सीटी बजाई, पर शंकरलाल ने उसे एक अदृश्य बाधा समझा और ओए, उड़ते कछुए से बचो कहते हुए बस को बाईं ओर मोड़ दिया। असल में वह एक धीमी गति से चल रही ऑटो रिक्शा थी जिसके ऊपर से एक बच्चा गुब्बारा छोड़ रहा था जो हवा में उड़ रहा था। शंकरलाल ने उसे उड़ता कछुआ समझा और बस को तेजी से मोड़ा। बस जोर से हिली। अंदर बैठे यात्री एक दूसरे से टकराने लगे। सारे पैसेंजर डर और हंसी के बीच फंस चुके थे। कुछ लोग सचमुच रोने लगे थे। एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम शांति देवी था, जो वैसे भी थोड़ी कम सुनती थीं, अपनी सीट पकड़े हंसे-हंस के लोटपोट हो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे मजेदार झूला है। उनका पोता तरुण, जो शंकरलाल को रोकने की कोशिश कर रहा था, उन्हें देखकर और परेशान हो गया। दादी, ये क्या कर रही हो? हमें बचाओ। ड्राइवर पागल हो गया है, तरुण ने घबराकर कहा। शांति देवी ने तरुण की बात सुनी अनसुनी कर दी। अरे वाह, क्या झूला है! मेरे बचपन में भी ऐसे झूले नहीं थे, उन्होंने कहा। और देखो, ये ड्राइवर अंकल तो बिल्कुल बच्चे की तरह खेल रहे हैं। मजा आ गया। बस में एक युवा जोड़ा, राहुल और नेहा, भी बैठा था। राहुल ने पहले तो अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब शंकरलाल ने पावर अप मिल गया कहकर बस को एक दुकान की तरफ मोड़ते हुए फिर सीधा किया, तो राहुल ने हंसी को रोक नहीं पाया। यार, ये तो साउथ इंडियन फिल्म का सीन लग रहा है, उसने कहा, और नेहा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उनकी हंसी ने कुछ और यात्रियों को भी हंसा दिया, जबकि कुछ अभी भी डर के मारे कांप रहे थे। बस अब एक व्यस्त बाजार से गुजर रही थी। शंकरलाल की आंखों में एक विशालकाय एलियन रोबोट दिखाई दिया, जो असल में एक विज्ञापन के लिए रखा गया पुतला था। बॉस फाइट शुरू। सब लोग तैयार हो जाओ, शंकरलाल ने चिल्लाया और बस की रफ्तार और बढ़ा दी, सीधा पुतले की तरफ। यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। रोको बस, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाया। हम मर जाएंगे, एक लड़की चीखी। लेकिन शंकरलाल तो अपने गेम के हीरो बने हुए थे। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया, मानो किसी बड़े दुश्मन को चकमा दे रहे हों। बस पुतले से चंद इंच दूर से निकली, जिससे बाजार में खड़ी सब्जियों की रेहड़ियां हिल गईं। एक फल वाला तो अपनी जगह पर ही जम गया। देखो, मैंने बॉस को चकमा दे दिया। पॉइंट मिले, शंकरलाल ने खुशी से कहा। एक यात्री, मिस्टर गुप्ता, जो हमेशा समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए परेशान रहते थे, अब पूरी तरह से हैरान थे। मेरी ऑफिस की प्रेजेंटेशन मैं कैसे पहुंचूंगा? उन्होंने लगभग रोते हुए कहा। तभी बस ने एक और जोर का झटका खाया और गुप्ता जी को लगा कि उनके पेट में एसिड रिफ्लक्स हो गया है। शंकरलाल की आंखों के सामने अब एक लंबी, नीली सुरंग थी, जो असल में शहर की एक फ्लाईओवर थी। वॉर्महोल एक्टिवेटेड। अगले लेवल में प्रवेश, उन्होंने बस को सुरंग में घुसा दिया। सुरंग के अंदर की नीली लाइटों ने वीआर चश्मे के प्रभावों को और बढ़ा दिया और शंकरलाल को लगा कि वे सचमुच किसी दूसरी गैलेक्सी में यात्रा कर रहे हैं। बस की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। फ्लाईओवर पर अन्य गाड़ियां काफी पीछे छूट गईं।
शंकरलाल ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से अदृश्य बटन दबाते हुए चिल्लाया, नाइट्रो बूस्ट। बस के अंदर यात्री अब एक दूसरे पर गिर रहे थे। राहुल और नेहा अभी भी हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी अब थोड़ी घबराई हुई थी। तरुण अपनी दादी को समझा रहा था, दादी ये मजाक नहीं है, बाहर देखो। पर शांति देवी तो बस अपनी आंखें बंद करके झूले का आनंद ले रही थीं। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वाह वाह, क्या रफ्तार है, लग रहा है जैसे हवा में उड़ रहे हों, उन्होंने कहा। एक और भयानक पल आया। शंकरलाल को अपनी स्क्रीन पर एक विशालकाय उड़ने वाला ड्रैगन दिखाई दिया। ये असल में एक बड़ा सा विज्ञापन गुब्बारा था जो एक निर्माणाधीन इमारत के पास हवा में तैर रहा था। ओह नहीं, अंतिम बाधा। ड्रैगन से बचो, शंकरलाल ने चिल्लाया और बस को तेजी से दाईं ओर मोड़ा, जिससे बस लगभग 2 टायर पर खड़ी हो गई। यात्रियों की चीखों से बस गूंज उठी। कुछ लोग तो अपनी सीट से गिर गए। सामान इधर-उधर बिखर गया। बस ने बगल की दीवार को रगड़ते हुए एक भयानक आवाज की, जिससे चिंगारियां निकलीं। तभी एक यात्री, जिसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी, उठ खड़ा हुआ। यह एक युवा लेकिन मजबूत दिखने वाला लड़का था, जिसका नाम था रोहित। बस करो अंकल, रोहित ने लगभग चीखते हुए कहा। ये कोई गेम नहीं है, हम सब मर जाएंगे। रोहित ने देखा कि शंकरलाल ने चश्मा पहना हुआ है। अरे अंकल ने वीआर चश्मा पहना हुआ है, उसने चिल्लाया। यही वजह है। यह सुनते ही बस में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। तरुण ने अपनी दादी को देखा। दादी, अंकल ने वीआर चश्मा पहना है। शांति देवी ने अपनी आंखें खोलीं और वीआर चश्मे को देखा। अरे, ये तो वही चश्मा है जो मेरे पोते ने मुझे दिखाया था। कमाल है। तो ये गेम चल रहा है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ झूला है, उन्होंने कहा और फिर जोर से हंसी। बस अब अपने अंतिम चरण में थी। शंकरलाल की गेम स्क्रीन पर फिनिश लाइन चमकने लगी थी, जो असल में बस स्टैंड का बोर्ड था। फिनिश लाइन, मैं जीतने वाला हूं, शंकरलाल ने पूरे जोश से चिल्लाया और बस की रफ्तार चरम पर पहुंचा दी। बस स्टैंड पर कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बस को इतनी तेजी से आते देखा तो घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। शंकरलाल ने देखा कि एक विशालकाय बाधा, जो एक बस स्टैंड का बेंच था, उनके सामने आ रही है। अंतिम बाधा, उन्होंने बस को जोर का ब्रेक मारा और स्टीयरिंग को घुमाया। बस एक जोरदार किक के साथ रुकी। यह इतनी अचानक थी कि शंकरलाल का संतुलन बिगड़ गया। वीआर चश्मा उनके चेहरे से फिसलकर जमीन पर गिर गया और कांच के टूटने की आवाज आई। अचानक दुनिया शंकरलाल के लिए साफ हो गई। चमकीली नीली सड़कें गायब हो गईं। एलियन रोबोट की जगह विज्ञापन का पुतला दिख रहा था। उड़ते कछुए की जगह गुब्बारा। और उनके सामने डरे हुए, हांफते हुए यात्री बैठे थे। बस में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। एक लंबी, डरावनी खामोशी। फिर शंकरलाल ने अपने हाथों को देखा, फिर स्टीयरिंग को, फिर अपने गिरे हुए चश्मे को। उन्हें अपनी ऐनक याद आई, जो आज उन्होंने पहनी ही नहीं थी। हे भगवान, उनके मुंह से निकला। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया था। बस स्टैंड पर खड़े लोग उन्हें घूर रहे थे और कुछ फोन पर पुलिस को बुलाने लगे थे। मैं मुझे माफ कर दो, शंकरलाल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सोचा था कि यह मेरी ऐनक थी। यात्रियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ अभी भी कांप रहे थे,
कुछ अपनी बिखरी हुई चीजें उठा रहे थे। रोहित सबसे पहले बोला, अंकल आप ठीक तो हैं? हमें लगा कि आप पागल हो गए हैं। राहुल और नेहा, जिनकी हंसी थोड़ी देर पहले अनियंत्रित थी, अब भी हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में अब राहत और सदमे का मिश्रण था। शांति देवी ने बस के सामने की खिड़की से बाहर देखा, फिर शंकरलाल को देखा। उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वह धीरे से उठीं और शंकरलाल के पास आईं। सभी यात्री उन्हें देख रहे थे। चलो बेटा, कोई बात नहीं, शांति देवी ने शंकरलाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उनकी आवाज शांत और स्नेहपूर्ण थी। जिंदगी में एक दो भूल चूक तो चलती रहती है, पर तुमने जो आज झूला झुलाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मजा आ गया। मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचक सफर था ये। शंकरलाल ने हैरानी से शांति देवी की तरफ देखा। दादी माताजी, आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? चोट? कैसी चोट? मैं तो खुश हूं। इस उम्र में कौन ऐसी सैर कराता है, उन्होंने हंसते हुए कहा। बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ लोग बस में घुसकर पूछ रहे थे कि क्या हुआ। पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई पड़ने लगी थी। शंकरलाल को बस से उतारा गया। यात्रियों को दूसरी बस में बिठाने का इंतजाम किया गया। मिस्टर गुप्ता ने अपनी बिखरी हुई फाइलें समेटीं और बुदबुदाते रहे, मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा करियर। पुलिस ने शंकरलाल से पूछताछ की। उन्होंने पूरी बात बताई, अपनी भूलक्कड़ी के बारे में और वीआर चश्मे के बारे में। पहले तो पुलिसकर्मी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने वीआर चश्मा देखा और बस के अजीबोगरीब रास्ते और यात्रियों के बयानों को सुना, तो उन्हें भी हंसी आ गई। शंकरलाल को फिलहाल के लिए ड्यूटी से हटा दिया गया, पर बाद में जब उनकी मानसिक स्थिति की जांच हुई और उनकी पुरानी, हमेशा काम पर रहने वाली छवि देखी गई, तो उन्हें एक हल्के जुर्माने के साथ वापस काम पर रख लिया गया। बस उन्हें एक सख्त चेतावनी दी गई कि वे अपनी ऐनक हमेशा पहन कर रखें और वीआर चश्मा अपने पोते के कमरे में ही छोड़ दें। वह दिन महासागर शहर में एक किंवदंती बन गया। बस नंबर 212 की वह सवारी, पागल ड्राइवर की कहानी और उड़ते कछुए और बॉस फाइट के किस्से शहर भर में फैल गए। शंकरलाल ने उस दिन के बाद कभी वीआर चश्मे को छुआ नहीं। उन्होंने अपनी ऐनक को एक डोरी से अपने गले में बांध लिया, ताकि वह कभी उससे दूर न हो। अब उनकी बस में कोई भी चढ़ता था तो शंकरलाल को एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखता था, और कभी कभी कोई बच्चा पूछ ही लेता था, अंकल आज कोई उड़ता कछुआ आएगा? शंकरलाल मुस्कुराते और कहते, नहीं बेटा, आज तो बस सीधी सादी सड़क है। पर हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकता हूँ, एक ऐसे सफर की जहाँ सड़क पर एलियन भी मिलते थे और पावर बूस्ट भी। और हर बार जब वह शांति देवी को बस में देखते तो एक मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती। शांति देवी भी उन्हें देखकर मुस्कुराती और अपनी आंखों से जैसे कहती, आज भी वह झूला याद है। वह एक भूल थी, पर ऐसी भूल जिसने कई लोगों को जिंदगी भर की कहानी दे दी और कुछ को तो डर और हंसी के बीच फंसकर एक यादगार अनुभव।